Let us begin unit 3rd. Unit 3rd is, electrochemistry. Okay, we are going to start unit 3rd of our chemistry syllabus. The name of this unit is electrochemistry. First of all, what electrochemistry is? You may write down along with. नाल बेटा लिख भी सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चीज है it is the branch of chemistry. Obviously, electrochemistry is the branch of chemistry which deals with study of redox reactions. कभी सुनिया नाम redox reactions का तुम याद होएगा अपने +1 के सिलेबस च यूनिट नंबर 8 है 8वां लेसन 8वें लेसन का नाम ही ये है redox reactions. Okay, now question is that what are redox reactions? ये तो समझ लग गई कि electrochemistry is the branch of chemistry which deals with study of redox reactions. But question arises that what redox reaction is. So what is the redox reaction? Redox reactions are the reactions which involve transfer of electron. Transfer समझते हो? एक एटम या एक आयन या मॉलिक्यूल तो दूसरे एटम या आयन या मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाना, that is called transfer of electron. And the reactions which are involving transfer of electrons are called redox reactions. ठीक है? And जब बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा एक एटम या आयन तो दूसरे एटम या आयन वाल तो की होएगा one atom or ion will lose electron and other atom or ion will gain electron. Okay, and in your +1 you have studied that oxidation is loss of electron. ਜਦੋਂ कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ਉਹਨੂੰ बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑयल ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑयल ਨਾਲ रिमेंबर कर सकते हैं OIL. ऑक्सीडेशन इज लॉस. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरे को सोडियम एटम सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. सोडियम एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Na+. जो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ प्लस चार्ज आएगा, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. क्लोराइड आयन है Cl-. इमेजिन किसी रिएक्शन च Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज करता, ਹੁਣ Cl- ने इलेक्ट्रॉन लूज करता की बन जाएगा वो Cl न्यूट्रल, ਉਹਦਾ नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया. या सपोज करो अपने को ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, ऑक्साइड आयन है, ਉਹਨੇ एक इलेक्ट्रॉन लूज करता और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ की चार्ज आएगा, दो नेगेटिव जो एक नेगेटिव रह जाएगा, एक नेगेटिव कट गया होगा, इन बोलते पर ऑक्साइड. तो ऑक्साइड आयन पर ऑक्साइड आयन च कन्वर्ट हो गया. ठीक है, या सपोज करो अपने को कॉपर +1 कटायन है कोई, ਉਹਨੇ एक इलेक्ट्रॉन लूज करता, ਉਹਦੇ ऊपर की चार्ज आ जाएगा 2+. So in all these reactions, you see, all these reactions are called oxidation reactions, because in all these reactions an atom or ion is losing electron. ठीक है, देखो फर्स्ट रिएक्शन की होया कि न्यूट्रल एटम सी सोडियम, ओके, इलेक्ट्रॉन लूज करके ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक, सेकंड रिएक्शन Cl नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन लूज करके वो न्यूट्रल हो गया.
थर्ड च ऑक्साइड आयन के ऊपर 2 नैगेटिव सी, इलैक्ट्रॉन लूज करके एक नैगेटिव रह गया। थर्ड रिएक्शन च कॉपर कटायन के ऊपर 1 पॉजिटिव सी, इलैक्ट्रॉन लूज करके वो 2 पॉजिटिव हो गए। तो all these reactions are oxidation reactions। एनी गल समझ आई? तो मतलब ਆਪਾਂ चार्ज देख के पहचान सकते हैं कि इस एटम या आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है कि नहीं। जे तो वो न्यूट्रल तो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव तो न्यूट्रल हो रहा है या नेगेटिव ओदा घट रहा है या पॉजिटिव ओदा वध रहा है। तो इन्हां चारां गल्लां नूं कहंदे है ऑक्सीडेशन। क्लियर? अच्छा, हुण जिन्ने इलैक्ट्रॉन लूज करना सी करता। हुण जिहड़ी दूजी स्पीसीज है, दूजा एटम या आयन है जिन्ने इलैक्ट्रॉन गेन करना है, हुण वो किस तरह गेन करेगा वो आपां देखते हैं। ठीक है, हुण अपने कोल कोई दूसरी स्पीसीज है, दूसरा एटम है या आयन है जिन्हें इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एंड यू नो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारा बेटा अपने +1 का काम है, यूनिट 8 का +1 का, बट इनू पहला समझाना जरूरी है ताकि अपन नू लैसन चंगी तरह समझ आ सके, फिर आप सारे वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकिए। तो तुम बहुत ध्यान नाल समझना है, किसी कोई डाउट है तो वो जरूर शेयर करना है, पूछना है। ठीक, तो रिडक्शन इज गेन, RIG। ठीक है ना, सपोज करो अपने कोल कोई आयन है, लाइक वी हैव Cu2+। ठीक है, एन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, की चार्ज आएगा ਇਹਦੇ ऊपर, यू नो एरा एक पॉजिटिव कट देगा। ठीक है, कोई चीज न्यूट्रल है, ठीक है, लाइक अपने कोल ब्रोमीन, इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ਇਹਦੇ ऊपर की चार्ज आएगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा ये। ठीक है, पर ऑक्साइड आयन है ਉਹਦੇ ऊपर -1 है, इन्हें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एक ही बन गया ऑक्साइड बन गया, ਉਹਦੇ ऊपर 2 नेगेटिव आ गया। ठीक है, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लाइक अपने कोल नेगेटिव हो गया, न्यूट्रल हो गया, पॉजिटिव हो गया। और किहड़ी एग्जांपल लईए, सपोज करो अपने कोल K+ पोटेशियम पॉजिटिव आयन है, इन्हें इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ये न्यूट्रल हो गया। So in all these 4 reactions, what is going on? Reduction is taking place. तो मतलब रिडक्शन ਆਪਾਂ किस तरह पहचानांगे किसी रिएक्शन की, या तो ओदा पॉजिटिव चार्ज घट रहा है या कोई चीज न्यूट्रल तो नेगेटिव हो रही है या किसी स्पीसीज का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है या कोई स्पीसीज पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो रही है। तो जो ये 4 काम हो रहे हैं ना, then that is called reduction। एनी गल सबको समझ आ गई? हुण एक गल सब तो इंपॉर्टेंट नोटबुक से नोट भी कर लो, both oxidation and reduction are simultaneous। साइमल्टेनियस ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब बेटा? साइमल्टेनियस का मतलब ਹੁੰਦਾ है हैंड इन हैंड, ऑक्सीडेशन के नाल ही होनी है रिडक्शन। मतलब कि ये नहीं हो सकता कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन ना हो तो बाद चो, नो, साइमल्टेनियस, साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड, देयर कैन नॉट बी वन विदाउट द अदर। फॉर एग्जांपल जिवें जित और हार है, जे ਆਪਾਂ कहिए कि ए टीम हार गई
का मतलब है बी टीम जीत गई। ये तो हो नहीं सकता कि ए टीम जीत गई है तो बी टीम हारी नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सिमिलरली, if some species has undergone oxidation, some other species also has undergone reduction. There cannot be there cannot be one without the other, यानी कि both oxidation and reduction are simultaneous, मतलब इकट्ठे। ठीक है भाई। So that is why ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ReD plus OX बन गया रिडॉक्स रिएक्शन। मेरा ख्याल है वो तो समझ लग गया होना है कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व transfer of electrons from one atom to or one ion to another. Oxidation is loss OIL, reduction is gain RI। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है न्यूट्रल तो पॉजिटिव होना, नेगेटिव तो न्यूट्रल होना, नेगेटिव का घटना या पॉजिटिव का बढ़ना। रिडक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव का घटना, न्यूट्रल तो नेगेटिव होना, नेगेटिव का बढ़ना या पॉजिटिव तो न्यूट्रल होना। सिंपल, ओके। एंड दोनों कम simultaneous है, there cannot be one without the other, that is why reduction and oxidation are collectively called redox reactions। And what is electrochemistry? Electrochemistry is the branch of chemistry which deals with study of redox reactions। Now up till this I think it is clear to all of you। Okay, now let us move ahead। Now we are going in detail about the study of redox reactions। First of all, types of redox reactions। You know, redox reactions are of two types। Okay, redox reactions are of two types। First type is direct redox reactions, and second type obviously indirect redox reactions। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहला अपन स्टडी करते हैं व्हाट इज ए डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इज दैट इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस इन सेम कंटेनर। ठीक है, बुक्स लिखे तुम लर्न कर सकते हो कि ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਬੀਕਰ ਹੈ, ਵਟਐਵਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ रिडक्शन। तो जे दोनों काम सेम बर्तन च हो रहे हैं तो वी कॉल इट डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। लेट अस सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ लैब च ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, एक बीकर च वाटर लिया, वाटर इज कलरलेस, और इसमें कॉपर सल्फेट का साल्ट डिसॉल्व करता। तो देखिए होना जरूर कॉपर सल्फेट, इट इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल, नीले कलर का साल्ट है। ठीक है, वो असी वाटर च डिसॉल्व करता। एंड कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइट। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज पुट इन वाटर, you know it dissociate into its cations and anions। कॉपर के कैटायन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, सल्फेट के अनायन के ऊपर 2 सॉरी कॉपर कैटायन 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट का अनायन 2 नेगेटिव होता है। एंड यू आल्सो नो कि जेड़ा कॉपर का कैटायन है ना, कॉपर का कैटायन ब्लू कलर का होता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये क्यों ब्लू है ये भी अपने सिलेबस से है, आप पढ़ांगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू ड्यू टू कॉपर कैटायंस। ओके, सल्फेट अनायंस आर कलरलेस, वो नहीं कलर देंगे कोई भी, ब्लू कलर कॉपर के कैटायन करते हैं। ठीक, तो असि लैब च
पानी च कॉपर सल्फेट घोल के ब्लू कलर का शाही वर्गा सोल्यूशन बन गया। नाउ एक असी स्ट्रिप लई जिंक की पतरी जी, जिंक एक मैटल है, जिस्त कहते हैं पंजाबी च। तो जिंक मैटल का एक पीस लिया असी पतला जिहा, उन्होंने असी इस सोल्यूशन च डिप करता, डबोता, सैट करके इनू असी घर चले गए। नैक्सट डे आए, देखा की होया, असी ऑब्जर्व किया। बट वी ऑब्जर्व, असी देखा कि जिहड़ी जिंक की रोड, जिंक की स्ट्रिप असी डिप करके गए सी ना, वो थल्लियों खुर गई है, टार्निश हो गई है, खराब हो गई है, खुर गई, घस गई, जिवें लोहे नूं जंगाल लग जाता है, खुर जाता है। तो दिस रॉड हैज, दिस स्ट्रिप ऑफ जिंक हैज corroded। ओके, असी पहली गल तो ये नोट की। दूजी असी गल ये नोट की कि जिहड़ा सोल्यूशन सी ब्लू कलर का, शाही वाला सोल्यूशन का बनाया सी आपां, इट हैज टर्नड कलरलैस, सोल्यूशन कलरलैस हो गया, पानी वर्गा। तीसरी गल, नीचे एक ब्लू कलर का पाउडर जिहा, साल्ट जिहा बैठा हुआ है, पहला तो है नहीं सी। और चौथी गल असीं की नोट की, इस सिस्टम का, इस डिवाइस का टैंपरेचर इंक्रीज कर गया। जो असीं एक्सपेरिमेंट शुरू किया, उदों थर्मोमीटर डिप करके सोल्यूशन च टैंपरेचर नोट कर लईदा। मान लो 37.3 डिग्री सेल्सियस है, इमेजिन। और जदों ये एक्सपेरिमेंट फिनिश किया, उदों नोट किया, मान लो 33.4 या 0.5 वटएवर, इंक्रीज कर गया टेम्परेचर, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन च जिंक रोड डिप की। ओके, आफ्टर सम टाइम, सम आवर्स, कुछ घंटिया के बाद की नोट किया, चार गल। पहली गल, जिंक रॉड हैज corroded। दूसरी गल, blue color of solution has disappeared। तीसरी गल, blue precipitate has settled down, थल्ले कुछ नीला नीला बैठ गया, precipitate कहते हैं। एंड चौथी गल, temperature of the device has increased, temperature बढ़ गया। नाउ इन चार ऑब्जर्वेशंस का रीजन की है, कारण वो असी समझते हैं। पहली गल, जिंक रोड कोरोड हुई है, तो जिंक रोड कोरोड क्यों हुई है वो देखते हैं। क्योंकि जी जिंक की रोड है, सॉलिड है, ठीक है, ਉਹਦੀ corrosion क्यों हुई? Because zinc atoms of rod have lost 2 electrons each and become zinc cation, and cation anion हमेशा सॉल्यूशन च रहंदे है, वो कभी भी सॉलिड या गैस नहीं होंगे। तो जिंक की रॉड च जेडे जिंक के एटम्स है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बन के सॉल्यूशन च जंप कर जाते। दैट इज व्हाई द जिंक रॉड हैज corroded। एंड हुण तुसीं दस सकदे हो कि इस रिएक्शन च जिंक दा भला की हो रहा है। जिंक न्यूट्रल तो पॉजिटिव हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ सॉल्यूशन दा ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया। क्यों भला? क्योंकि सॉल्यूशन च कॉपर दे कैटायंस है 2+ वाले, और जेड़ा जेडे दो इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है, उन्होंने कॉपर गेन कर रहा है, ठीक है। और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर का 2 पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और न्यूट्रल हो गया, एटम बन गया, सॉलिड बन के थल्ले बह गया। कहना मतलब कॉपर दे कैटायंस की हो गई रिडक्शन। ओके, बिकॉज यू नो बोथ आर साइमल्टेनियस। जदों किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, नाल ही किसी ने गेन कर लेने हैं। There cannot be reduction without oxidation and vice versa. Both are simultaneous.
तो कॉपर के कटायन ब्लू कलर दे रहे थे, तो कटायन सोल्यूशन चो आउट हो गए, सॉलिड बन के थले बह गए, प्रेसिपिटेट बन के, इस वास्ते का सोल्यूशन है वो कलरलैस हो गया। ठीक है भाई। अच्छा, हुण जे आपां इन्हां दोनों रिएक्शंस का सम करिए, ओवरऑल रिएक्शन बना दिए, दोवां दा सम की बनया, Na 2 इलैक्ट्रॉन लूज कीते, Na 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर ले, कैंसर जिंक सॉलिड प्लस कॉपर के कटायन सीगे सोल्यूशन मतलब एक्वस, ए जिंक के कटायन 2 पॉजिटिव बन के एक्वस हो गए, सोल्यूशन च आ गए, प्लस कॉपर के कटायन न्यूट्रल होके सॉलिड बन के थले बन बैठ गए और ReD प्लस OX की बन गया रिडॉक्स। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ठीक है बेटा। तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, कॉपर के कटायन की हो गई रिडक्शन, और दोनों काम सेम बीकर चो है, दैट इज व्हाई इट इज डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, तीसरी ऑब्जर्वेशन की सीगी कि जेड़ा टेंपरेचर है सिस्टम का वो इंक्रीज किया। टेंपरेचर क्यों इंक्रीज किया? बिकॉज यू नो whenever a chemical reaction take place, either energy is released or energy is absorbed। तो इस रिएक्शन च हीट की फॉर्म च एनर्जी रिलीज हो रही है। The reaction is exothermic, that is why temperature of system is increasing। ठीक है बेटा। तो तुम समझ लग गया कि जिंक की रॉड क्यों करोड हुई, सोल्यूशन क्यों कलरलैस होया, नीचे ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट कितों आ गया, ते चौथी गल टेंपरेचर क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि इस रिएक्शन इस बीकर च एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ठीक है। दैट इज व्हाई दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस। तो बहुत सारिया अपनी डेली लाइफ च एग्जांपल्स है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन दी, जिस तरह लोहे की हर चीज ਨੂੰ जंगाल लगता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है, corrosion हो जाती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू रिडॉक्स रिएक्शन। आयरन के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, हवा च ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिस करके सारा काम हो रहा है। इस तरह ही जो आप साह लैंने अपनी बॉडी में भी रिडॉक्स रिएक्शन होंगी जिस करके आप लिव करते हैं, जिंदा लाइफ। ठीक है। more than 90% of chemical reactions are redox reactions, because chemical reactions की होता है, एटम या आयन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है भाई। तो all chemistry is mostly electrochemistry। चलो थोड़ा अगे चलते हैं। तो ये तो आप हम समझ लिया कि डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जदों रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों सेम कंटेनर सेम बर्तन चो। हुण तुहानू हिंट मिल ही गया होना है कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह होएगी कि जे ऑक्सीडेशन होए अलग बर्तन च, रिडक्शन होए अलग बर्तन। ठीक है। और हुण जदों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएगा तो दोनों कंटेनर्स को दोनों बर्तनों को कनैक्ट करना पड़ेगा किसी तार नाल या किसी भी कंडक्टिंग मटीरियल नाल, और इलेक्ट्रॉन उस तार या उस मटीरियल चो दौड़ के जाएगा। एंड तुसी फिजिक्स पढ़िया कि जदों इलेक्ट्रॉन दौड़ पैंदा है, फ्लो करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। उस तार च करंट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी विच वी कैन यूज। तो मतलब असी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन यूज करके ही केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच। ओके।
let us take the same reaction ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਡਿਪ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਬਰਤਨ ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तो now I have a container having zinc rod dipped in a solution of suppose zinc sulfate. Zinc sulfate ਨੂੰ ਅਸੀਂ dissolve ਕਰ ਲਿਆ water ਚ aqueous ਬਣਾ ਲਿਆ solution ਬਣ ਗਿਆ. Now you know कि जिंक सल्फेट साल्ट है इलेक्ट्रोलाइट है जब हम डिसॉल्व करांगे वाटर च इट विल डिसोसिएट इनटू जिंक कैटायंस एंड सल्फेट एनायंस ठीक है सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ये काम करते हैं तो सॉल्यूशन च जिंक दे कैटायंस आ गए ऑफ कोर्स सल्फेट दे एनायंस भी आ गए बट अपना ताल्लुक अपना संबंध जिंक दे कैटायन नाल ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ तो जी रॉड है स्ट्रिप है वो जिंक भी है सॉलिड है तो यह जिंक के सॉलिड एटम्स है तो रॉड च जिंक के एटम है सोल्यूशन च जिंक के कैटायंस है जिंक ही जिंक है ठीक दूसरे पासे असी एक बीकर घोल लिया ਉਹਦੇ ਚ भी एक रॉड एक स्ट्रिप डिप करती ठीक है दिस स्ट्रिप is made up of copper solid है copper ਦੇ atoms है ਤੇ solution है copper sulfate ਦਾ copper sulfate ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲਿਆ you know ਕਿ ਇਹ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਹੀ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ copper ਦੇ cations ਹੈ and copper cations are blue in color ਜਿਹੜਾ zinc sulfate solution ਹੈ ਉਹ colorless ਹੈ copper sulfate ਕੀ ਹੈ blue ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ zinc ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੈ copper ਵੱਖਰਾ ਪਿਆ ਹੈ zinc ਦੇ cation ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कॉपर कॉपर के कैटायन च डुबोया हुआ है ठीक है दोनों अलग अलग आपदे आपदे पे है कुछ नहीं हो रहा ना असी की कीता कोई कंडक्टिंग मटेरियल वायर लेके एनू असी जोड़ता है सर्किट पूरा करना है सॉल्यूशन तो भी कोई मटेरियल लेके जोड़ता दूसरे सॉल्यूशन के नाल ठीक है और ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਲਬ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਕਰਤਾ ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ that starts glowing ਬਲਬ ਜਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਚਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਲੋ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੌੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ मतलब रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो गई जिवें असी उत्थे चार गल्लां ऑब्जर्व कीतियां सी सिमिलरली हियर आल्सो आफ्टर सम टाइम्स आफ्टर सम आवर्स 2-3 घंटियां दे बाद असी ਇੱਥੇ भी कुछ ऑब्जर्व की ऑब्जर्व किया पहली गल ਇੱਥੇ भी ਜਿਹੜੀ ਹੈ जिंक ਦੀ रॉड है ना वो करोड़ हो और ठीक है भाई दूसरी गल जरा सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का कलरलैस हो गया और नीचे ब्लू कलर का कॉपर का प्रेसिपिटेट बैठ गया सॉलिड तीसरी गल कि बल्ब जगया ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ लगाया सी गलवेनोमीटर या वोल्टमीटर ਉਹਨੇ इंडिकेट किया कि ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन्स है ना वो जिंक तो कॉपर वाल जा रहे हैं ਤੁਸੀਂ बेटा फिजिक्स ਚ पढ़िया होना है कि करंट का फ्लो इलैक्ट्रॉन तो ऑपोजिट होता है तो जो इलैक्ट्रॉन जिंक तो कॉपर वाल जा रहे हैं तो मतलब करंट कॉपर तो जिंक वाल जा रहे हैं ठीक है और चौथी गल असी की नोट की थी कि जी असी थर्मामीटर लगाया एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट से और एक्सपेरिमेंट के एंड से टैंपरेचर नोट किया तो पता लगा कि टैंपरेचर ना तो इंक्रीज
होया है और ना ही डिक्रीज हो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चार गल्लां असीं ऑब्जर्व कीतियां इनडायरैक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो हुण उन्हां चारां दा की लॉजिक है, की रीजन है, हुण आपां वो समझदे हां। पहली गल तां जिंक दी रोड करोड होई, क्यों करोड होई? फिर वही गल कि जिहड़े जिंक दे एटम्स है सॉलिड रोड दे अंदर, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो जिंक का हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2 प्लस बन के एक्वस च जंप कर दिंदा है, तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, और दूसरे पासे तो इलेक्ट्रॉन गए दौड़ के सॉल्यूशन च कॉपर के कटायंस है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करी जा रहे हैं, गेन करके न्यूट्रल होके सॉलिड बन के वो नीचे बैठ गए हैं प्रेसिपिटेट बन के। दिस इज रिडक्शन। ठीक है, और दोनों का सम कर दिए, ओवरऑल रिएक्शन बनाइए। तो ओवरऑल रिएक्शन की बनी, जिंक सॉलिड प्लस Cu 2 प्लस एक्वस, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गए, 2 गेन 2 लूज, कैंसल, एंड जिंक न्यूट्रल तो पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीडेशन, कॉपर पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया और रिडक्शन, ReD प्लस OX रिडॉक्स। तुम ध्यान नाल देखो, रिएक्शन बिल्कुल सेम है, जो मैं इत्थे लिखी सी वही इत्थे लिखी है, कुछ नहीं चेंज होया। चेंज की होया तरीका, कि उत्थे दोनों काम इको बर्तन च होए, इत्थे दोनों काम अलग अलग बर्तन च होए। वो डायरैक्ट है, ये इनडायरैक्ट है। डायरैक्ट टेंपरेचर इंक्रीज करेगा सी, क्योंकि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इत्थे टेंपरेचर इंक्रीज नहीं करेगा, कि इत्थे एनर्जी रिलीज नहीं हुई, बट इत्थे जिहड़ी एनर्जी है ना, वो हीट की फॉर्म च रिलीज नहीं हुई, और रिलीज की फॉर्म च हुई है इलैक्ट्रिसिटी की फॉर्म। इलैक्ट्रिसिटी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये भी एक्सो है, वो भी एक्सो है, उथे हीट निकली है, इत्थे इलैक्ट्रिसिटी हुई। तो बेटा जी ये सी अपना लैसन इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री की चीज है, branch of chemistry dealing with study of redox reaction. What are redox reactions? Transfer of electron, oil, oxidation is loss, rig, reduction is gain. Oxidation च charge किस तरह वेरी करता है, reduction च किस तरह वेरी करता है, ये learn करो। Then redox reactions are of two types, you know, direct and indirect. Direct same container, indirect different. ਹੁਣ अगली गल कि जे रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह दी है, तो यह मतलब इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री दियां भी अगों दो ब्रांचेस है। इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रांचेस, दोनों अपने सिलेबस से है। पहली ब्रांच है इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके, एंड दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री। Electrolysis and electromotive chemistry. In electrolysis, प्लस टू आर्ट्स वाले ए भी अलग है ना, आर्ट्स वाले आर्ट्स वाले ए भी अलग है, दो सेक्शन आर्ट्स के बनाए। आर्ट्स एक कोई फिर मैडम ने लेक्चर में प्लस टू आर्ट्स इन्होंने तो वो भी साइंस का तो भी साइंस है। हाँ जी बेटा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री, ओके। Electrolysis deals with direct redox reactions
and electromotive deals with indirect redox reaction. Simple. जिस कंटेनर च इलेक्ट्रोलाइसिस करी दी है ना ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जेड़ा आप डिवाइस यूज किया, दो बर्तन लगाए, कनेक्शन लगाया, whatever, that setup, that device, that apparatus is called electrochemical cell। ठीक है। अच्छा, जेडी इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप नहीं होंदी, सानू करवानी पैंदी है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਐਨੋਡ ਔਰ ਕੈਥੋਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ। ਓਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मतलब जे ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿੰਕ ਰੋਡ, ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਡਿਪ ਕਰਤੀ, ਕਾਪਰ ਰੋਡ ਡਿਪ ਕਰਤੀ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, दोनों ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੌੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਸੈੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ, तो अपने आप ही काम हो रहा है, उन्हें बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस नॉन स्पॉन्टेनियस है, इलेक्ट्रोमोटिव केमिस्ट्री स्पॉन्टेनियस है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस च ਅਸੀਂ बिजली पास करते हैं और रिएक्शन होती है। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की है reaction occurs due to passage of electricity। और इलेक्ट्रोमोटिव की है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई रिएक्शन तो। इलेक्ट्रिसिटी is produced from chemical reaction। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ +1 ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਮਝਾਤਾ। डेली डोज ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ WhatsApp ਤੇ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ बेटा। तो ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ डाउट है तो वो मैंने पूछ सकते हैं। बोलो। चलो, आई थिंक सबनों क्लियर है। तो आज आप इन्ना ही करते हैं, फिर कल मिलांगे सेम टाइम पे। गुड बाय, थैंक यू। Okay, sir. Thank you.